विद्या कैसे कर सकते हैं? हमारे जो पूर्वज थे, वो जो ब्राह्मण थे, वो उसी से केवल कमा खा रहे हैं, उसी से हमारा घर घर चल रहा है। क्या लग रहा है ये आपकी इन्होंने दुकान बंद करवाना गुरु चाहते के बिना वो कहते हैं ना कि गुरु के बिना कुछ ज्ञान नहीं होता। ये तो बना ऐसे ही चले आए वहां से। कोई गुरु इन्होंने बनाया जो वेदों को समझ सकते हैं? कोई इन्होंने बनाया? नया मोड़ आ गया? क्या आपने कभी कोई गुरु बनाया है? जी जी बिल्कुल, हमने गुरु बनाए हैं और हमारे गुरु जी का नाम संत रामपाल जी महाराज है। ये जो कह रहे हैं, जो रामपाल का इन्होंने हवाला दिया, रामपाल महाराज का, वो तो हमारे पंडितों का जो दुकान बंदी करवा रहे हैं। हम लोग ब्राह्मणों को भूखा मरवाना चाहते हैं रामपाल। धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। यजमान बैठो। पंडित जी मैं श्राद्ध कराने के लिए आया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे इसीलिए बैठा हूँ श्राद्ध करवाने के लिए। जी पंडित जी। हाँ तो एक्चुअल क्या था कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हुआ था ना। हाँ जी। तो मैंने अंतिम क्रिया में सारा सामान भेज दिया था उनको। अच्छा। सारा दान कर दिया था। एक सिर्फ थाली भूल गया था। दान आपने ब्राह्मणों को किया था कि? हाँ जी, आज आप ही जैसे पंडित जी से करवाया था। अच्छा। तो वो एक्चुअल क्या था, गलती से थाली भूल गया। अच्छा जी। तो थाली भूलने के चक्कर में फिर मेरे को याद आया कि क्यों ना इस श्राद्ध के अंदर पिताजी को सिर्फ थाली भेज दी जाए। अच्छा। तो वही मैं आपके पास आया हूँ कि मेरे पिताजी को ये स्वर्ग में थाली भेज दो। सिर्फ थाली, इस थाली के बिना वो खाना नहीं खाते हैं। आप एक बात बताओ, आप क्या दूसरे को, सामने वाले को कोई मूर्ख समझते हैं क्या, या पागल समझते हैं? अरे नहीं पंडित जी, अभी एक्चुअली ऐसा था ना, अभी एक पंडित जी और मिले थे, उनसे भी मैंने एक वर्ड बोला था तो वो तो गालियां देने लगे। आपको मैंने देख कैसे लगा कि आप तो सही लग रहे? ब्राह्मण समाज को गालियां नहीं देना है। ये वो कम ज्ञानी होंगे या ज्ञान नहीं होगा उनको जो गालियां दे। गालियां नहीं देना है ब्राह्मण समाज को गाली निकालनी नहीं बिल्कुल है। जी वही। अगर वो निकाल रहे तो वो बुद्धि उनके कम होगी। जी पंडित जी। जी इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। तो आप हमारी ये समस्या का जरा समाधान कर, हमारा ये जरा श्राद्ध में पिताजी के पास ये थाली भेजने की कृपा करें पंडित जी। थाली देखो, थाली का क्या है, आप नंबर एक तो पहले तो आप मूर्ख समझ रहे हो दूसरे को, सामने वाले को। क्योंकि जो थाली है, थाली कैसे जा सकती है? वहां पे आपका खाना जा सकता है, आपके पितरों को खीर जा सकती है, खांड पकवान जा सकता है, सब्जी पूरी जा सकती है, और पितर आपके छक सकते हैं वहां पे। लेकिन थाली कैसे जाए? ये क्या मतलब, कैसे हुआ? अरे पंडित जी, जब खाना जा सकता है, पूरी जा सकती है, खीर जा सकती है, तो हमारे पितर खाएंगे किसमें? आप जो ये श्राद्ध करवा रहे हो, ठीक है, ये ऐसे श्राद्ध नहीं होते हैं। श्राद्ध का मतलब होता है कि आप जैसे 100-101 ब्राह्मणों को आपने भोजन करवा दिया और 1000 गायों को आपने चारा खिला दिया, पानी पिला दिया। ये जो वेदों के अनुसार जो श्राद्ध होते हैं, वो श्राद्ध जब वो करते हैं, जब आपके पितरों के पास ये सब पहुंचता है। तो पंडित जी सवाल तो ये है ना कि ठीक है, खाना तो भेज गया, हम उन्हें खिला देंगे तो हमारा भोजन तो पहुंच गया, लेकिन हमारे पितर खाएंगे किसमें? थाली तो यहाँ रह जाती है। वहाँ पे स्वर्ग में थाली की कमी नहीं, वहाँ तो खाना पहुंच गया तो खाना खाएंगे, वहाँ पे थाली की कमी थोड़ी है। जब पंडित जी, जब वहाँ पर थाली की कमी नहीं है तो भोजन की कमी है क्या? नहीं, भोजन की भी नहीं कमी है। हाँ तो वो इसमें हम अपनी आत्मा को, अपने जो हमारे पितर हैं उनके लिए, हम अपनी संतुष्टि के लिए वहाँ पे भोजन भेजते हैं। तो ठीक है, वहाँ पे कोई कमी नहीं है। स्वर्ग तो स्वर्ग है, वहाँ क्या कमी होगी? जब वहाँ कमी नहीं है तो फिर हम यहाँ से क्यों भेज रहे हैं? जी, अपने जो हमारे जो वंशज है, जो हमारे रह गए लड़के हैं या नाती पोता है, वो हम अपने दादा परदादाओं के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए वहाँ पे भेजते हैं कि हमारे दादा परदादा साल में एक बार हम श्राद्ध का महीना हमारा निकलता आता है, उसमें श्राद्ध हम करके उनको अपना छिकवाते हैं। अब हमारी ये थाली है, ये आप ऊपर ऐसे भिजा के दिखा दो। सूक्ष्म रूप में जो हमने मंत्र पढ़ के ये पानी डाला है, मंत्र पढ़ के डाला है, तो इससे सूक्ष्म रूप में पानी वहां पहुंच गया। ठीक है, ये आप मत देखो कि इसको ये यहाँ पे पानी गिरा है, यहाँ नहीं, वो तो पहुंच गया वहां पे जितना पहुंचना था। अच्छा। हाँ जी। अब वहां पे हम ये पूरी गंगा जी को लेके थोड़ी वहां पहुंच जाएंगे। फिर आप कहोगे हमारे गंगा जी में धार लगा तो हमारे पूर्व जो नहाया नहीं वहां नहा लेंगे, ऐसे कैसे? पंडित जी, ये केवल वेद मंत्रों से, हमारे केवल इतने से ही सारा, इतने से वहां पे नहा लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे उसमें। पंडित जी महाराज जी, आप सूक्ष्मता में ही हमारी ये थाली भेज दो। मैं इतनी देर समझा रहा हूँ, थाली पे टिका पड़ा है। जब मैं कह रहा हूँ वेद मंत्रों से, थाली का नहीं कोई प्रमाण है ये कि थाली पहुंच जाएगी वहां पे केवल खाना, खीर खाने ये पहुंच सकता है जी। ठीक है। अरे पंडित जी, खाने के साथ तो थाली भी जाएगी। इतनी देर से यार तो थाली के चक्कर में पड़ा हुआ है, थाली पहुंच जाए, कोई बात हो गया यार। अरे पंडित जी, नाराज क्यों होते? तो मैं थाली नाराजगी वाली बात ही करता है तो यार। अरे कैसे यार आदमी है तो यार। अरे क्या हो गया? अरे मीडिया से बात में, अरे भाई साहब, आपको
क्या दिक्कत हो रही, क्यों लड़ रहे हो बार बार यहाँ पे? भाई साहब लड़के आ रहे हैं। अरे लड़के ये पता नहीं कहाँ से आ गए, जंगल तोड़ के आ गए वहां से, ना पढ़ा ना लिखा ना वेदों को जानता था। हमारी थाली भेज दो, हमारी थाली भेज दो। सुन लो आप। रुको रुको रुको, हाँ जी बोलो। आप लोग इतनी तेजी से लड़ रहे हैं, हाँ क्या क्या दिक्कत क्या है? अरे दिक्कत नहीं है, हमारा जो कार्य है हमारे पूर्वज दादा पूर्वज से करते चले आ रहे हैं, जो श्राद्ध निकलवा रहे हैं। अब ये एक नए आ गए वहां से, अभी सुबह से हम लगभग 50-60 यजमानों का हम ये करवा चुके श्राद्ध है, ठीक है। जब 50-60 में ऐसा कोई भी नहीं आया, सभी आते हैं श्राद्ध करवाते हैं, अपने दक्षिणा देते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। अब ये एक नए शख्स आ गए हैं, इन्होंने बोला हमारे पिताजी खत्म हो गए थे, मैंने सारा कुछ वहां पे अपना दे दिया, अपना उनको वहां पे ब्राह्मणों से करवा दिया, ठीक है जी। अब ये कह रहे हैं कि हमारी थाली एक रह गई, वहां पे खाना कैसे खाएंगे? यार वहां पे कोई थालियों की कमी है क्या स्वर्ग में? ये बताओ जो ये कह रहा है। पंडित जी, जब खाना जाता है, खीर जाती है, हलवा जाता है, सब कुछ जाता है, तो इनकी थाली तो 50 ग्राम की है, ये चली जानी चाहिए। थाली चली जानी, किसी भी वेद में, किसी भी गीता जी में, किसी भी पुराण में ऐसा नहीं लिखा है कि वेद मंत्रों द्वारा थाली पहुंच सकती है। वेद मंत्रों द्वारा केवल ये हमारा जो खाना है ना, जो खाना है, खीर है, खंड है, पूरी है, कचौड़ी है, ये पहुंच सकता है। और वो भी श्राद्ध के महीने में, केवल साल में एक बार ही पहुंच सकता है। अगर एक बार ही पहुंच सकते तो यहाँ पे जब जमीन पे थे तो रोज खाते थे सुबह शाम 3 बार, अब साल भर कैसे रहेंगे? एक बार खाना खिला दिया तो यही तो वेद मंत्रों का कमाल है, यही तो हमारे ब्राह्मणों का कमाल है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वेद पुराणों में कहीं ऐसी बात लिखी है कि किस क्रिया से ये चीजें पहुंच सकती हैं? किसी भी वेद पुराण के अंदर ऐसा नहीं लिखा है कि पितरों के पास यहाँ का खाना पहुंचा हुआ। तो पंडित मूर्ख बना रहे हैं। पंडित ने हमें प्रमाण दे, कौन से वेद में लिखा है? हम भी तो जाने, क्या हम ज्ञान जोरो? हम भी तो पढ़े लिखे शिक्षित हैं। कह रहे हैं कि कौन से वेद पुराण में लिखा है, इसका है कोई प्रमाण? सुबह से लेके अभी दोपहर के लगभग 3-4 बज गए हैं, सुबह से लेके 60 लोगों का, 60 यजमानों का हम ये कर चुके हैं क्रियाकांड, ठीक है जी। और ये एक ऐसा एक चढ़वाई आ गया है कि इसने पूरा चौपट ही कर दिया। हमारे इधर जो भी हमारे ग्राहक, जो भी यजमान खड़े थे, वो यहाँ से खसक के उस तरफ साइड में जाने लग गए इसके चक्कर में। और ये वेदों का जो हवाला देते हैं, वेदों का हवाला देने, इन्होंने कभी इनको संस्कृत पढ़ी है? इनसे पूछो, संस्कृत पढ़ी ना? अभी आपने संस्कृत पढ़ी है? बिल्कुल संस्कृत पढ़ी है, संस्कृत में सारे वेद है, भगवत गीता भी है, सारी गीता पढ़ी है, चारों वेद पढ़े हैं, सूक्ष्म वेद भी पढ़ा है और सारे पुराण भी पढ़े, सारा अध्ययन किया है। मार्कंडेय पुराण के अंदर कौन से वेद पुराण में इसका प्रावधान मिलता है कि श्राद्ध क्रिया करना व्यर्थ है? देखो, सबसे पहले भगवत गीता के अंदर भगवान कहते हैं, ब्रह्म भगवान कहता है अर्जुन से, सारा ज्ञान बताया कि अर्जुन यहाँ पृथ्वी पे जो भूतों को पूजता है वो भूत बनता है, जो पितरों की पूजा करता है, श्राद्ध कर्म करता है, वो पितृ बनता है, जो भगवान की पूजा करता है वो भगवान की प्राप्ति करता है, जो मेरी पूजा करता है वो मुझे प्राप्त होगा। अब इन्होंने ये श्राद्ध क्रिया करा के सारे जितने भी जीव है, मोक्ष उदाहरण नहीं हुआ है, सारे पितृ बनवा दिए। ये वेदों में तो इस कर्म कांड को अविद्या कहा गया है। हम लोग ब्राह्मणों को भूखा मरवाना चाहते हैं रामपाल।